आज है 9 फरवरी 2024 और 9 फरवरी 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड अभी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। समान नागरिक संहिता, इसमें सभी धर्मों के लिए समान कानून होंगे, लेकिन इसमें एसटी समुदाय के कुछ लोगों को छूट दी गई है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड ने नशा के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया और 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव ये लखनऊ में हुआ। अच्छा, कल भी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। अच्छा, सबसे पुराना है तो इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। और एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अब फूलों की घाटी की बात आई है तो तुरंत एक घाटी और माइंड में क्लिक करनी चाहिए, शांत घाटी। वो कहाँ पे है? केरल में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। इसे सुन के कुछ याद आया? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और जैसे ही आप एक सींग वाला गैंडा सुनते हो, माइंड में क्लिक करना चाहिए कि भारत की किन राज्यों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो असम और पश्चिम बंगाल यही दो राज्य हैं जहां एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, असम में और भी तो नेशनल पार्क हैं, जैसे मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देहिंग पटकई। ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। असम में कटिबिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमर ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने अभी सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है उससे रिलेटेड और भी जो बीमा योजना है उनसे रिलेटेड अगर किसान को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए है ये सारथी पोर्टल। इसे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र इन दो राज्यों ने अभी डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किलकारी कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किलकारी कार्यक्रम क्या होगा? इसका टारगेट है MMR को कम करना, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कम करना। जो जन्म के समय शिशु या माँ की डेथ हो जाती है उसको कम करना। इसमें क्या है? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉइस मैसेज मिलेंगे। प्रेग्नेंट लेडीज को
तीसरे महीने से लेकर जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता तब तक हर वीक ये वॉइस मैसेज मिलेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैसेज होंगे। कौन सा टीका कब क्या लगना है, क्या क्या प्रोसेस, सब चीज उनको अपडेट रहेगी, जिससे कि ये जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये कम किया जा सके। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया। 27 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। अच्छा, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है, तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। ये इंपॉर्टेंट है। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन गया है। अच्छा, पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है और FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे सेबेस्टियन पिनेरा। इनकी अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा। इनकी अभी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हुई है। अच्छा, चिली सुन के कुछ याद आया? मैप में कहाँ है चिली? ध्यान से देखो, ये है चिली। चिली को लोकल भाषा में हम क्या कहते हैं? मिर्च। और आप इस मैप में चिली को देखो, एक मिर्च के स्ट्रक्चर का ही देश है, बिल्कुल मिर्च जैसा स्ट्रक्चर है। इससे आप याद कर सकते हो। तो ये है मैप में चिली। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। चिली की करेंसी क्या है? चिली पैसो। और चिली के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गैब्रियल बोरिक। कौन है? गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो इस ग्रह को नाम दिया गया है सुपर अर्थ और इसकी खोज की है नासा ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बोलचाल की भाषा में इसे सुपर अर्थ कहा जा रहा है, लेकिन टेक्निकल भाषा में इस ग्रह का नाम TOI 715b रखा गया है। ये इसका कोड नेम रखा गया है। ये जो सुपर ग्रह है, ये सुपर अर्थ है, ये 137 लाइट ईयर की दूरी पर है पृथ्वी से। अब नासा ने इसकी खोज की है। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। अच्छा, नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं नीमा सरीखानी। इन्होंने 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनको इस इमेज की वजह से ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये एक पोलर वियर की इमेज है जो बर्फ पर लेटा हुआ है। इस इमेज की वजह से नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये एक पोलर वियर की इमेज है जो बर्फ यानी कि हिमखंड पर लेटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया? तो जो सरकारी योजना है वो लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस IIT द्वारा विकसित किया गया? तो ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है, तो अभी भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की और KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओल्जास वेक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ओल्जास वेक्टेनोव ये अभी कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं ओल्जास वेक्टेनोव और यही कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि नायब बुकले ये अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने। अहमद अबद बिन मुबारक ये यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वर्नाडो एरेवलो ये ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सिसेकेदी को चुना गया। और मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, कल ही ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में एक सांसद ने गीता पर हाथ रख के शपथ ली है। उन सांसद का नाम क्या है? वरुण घोष। ये इंडियन ओरिजिन के हैं। अच्छा, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2023 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो LIC म्यूचुअल फंड ने अभी रवि कुमार झा को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। जस्टिस रितु बहारी ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। और जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एक संगीतकार हैं प्यारे लाल शर्मा, इनको अभी लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है संगीतकार प्यारे लाल शर्मा और इन्हीं को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन वार्स ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। और प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये ऐसे बच्चों की मदद करेगा जिनके पास शिक्षा पाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। और ये जो विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल किया है? तो ये टाटा ग्रुप ने हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है।